हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीप वर्क बुक के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक कैल न्यूपोर्ट है। इस बुक में हम जानेंगे कि किसी भी काम में अपना फोकस कैसे बढ़ाएं और सही समय में अपना काम कैसे पूरा करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप एक डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तब आपकी स्किल्स और बेहतर होती चली जाती हैं। इसी के साथ आप अपना काम सही समय पर पूरा भी कर पाते हैं। वहीं जब आप ध्यान भटकाने वाले वातावरण में काम करते हैं, तो न अपने काम को बेहतर कर पाते हैं और न ही अपनी स्किल्स को। और इस तरह से काम करने की वजह से कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी होती है कि आप काम में ध्यान तो देते हैं, लेकिन फिर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो यह बुक समरी सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। क्योंकि इस किताब में हम आपको जो चीजें बताने वाले हैं, वह आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ आपको शैलो वर्क छोड़कर डीप वर्क करना सिखाएगा। आज के समय में डीप वर्क करना एक बहुत ही रेयर स्किल है और बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। इसीलिए ये बुक समरी स्टूडेंट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हर किसी को पढ़नी चाहिए। इंट्रोडक्शन। जब आप इस बुक समरी को आगे पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह आजकल लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को पपेट, कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए लोगों पर इस कदर प्रेशर बनाया जाता है कि वह मल्टीटास्किंग करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके काम में वह क्वालिटी नहीं आ पाती है जो वह अपने काम से चाहते हैं, यानी कि डीप वर्क। खुद MIT ग्रेजुएट होने के बाद भी इस बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट यह कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम में पूरा फोकस हो, तो आपको सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। लेकिन यह बात भी जरूरी है कि कोई भी हाई क्वालिटी वर्क तब प्रोड्यूस होता है जब आप उस काम को बिना किसी मल्टीटास्किंग के पूरा करते हैं। लेकिन आज हम जैसे जिंदगी जी रहे हैं, उसमें मल्टीटास्किंग हमारा एक डेली रूटीन बन गया है। कई बार तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। सोफी लीरॉय अपने रिसर्च में अटेंशन रेजिड्यू के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रूव करती हैं। अटेंशन रेजिड्यू हमें यह बताती है कि चैप्टर 3 डीप वर्क मीनिंगफुल है। ब्लैकस्मिथ रिक फ्यूरर एक एंशिएंट मेडिवल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस के एक्सपर्ट हैं। वो इस खास चीज को अपने वर्कशॉप में तैयार करते हैं। तलवार बनाने के लिए उन्हें करीब 8 घंटे का समय लगता है और हथौड़े से उन्हें तलवार के खास जगह पर चोट करनी पड़ती है ताकि तलवार सही तरह से बने। और इस तरह के काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जब आप हथौड़े से किसी खास जगह पर चोट कर रहे होते हैं, तो उस समय आप चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ओवंथर कहते हैं कि किसी भी चीज पर आपका अगर अटेंशन फोकस होता है, तो वह चीज आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही साथ आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर एक हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। पार्ट 2 द रूल्स रूल नो वन वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे रूम के बारे में बताता है जहां पर आप आसानी से फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं और हाई क्वालिटी वर्क तैयार कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जो डीप वर्क करने के लिए बनाई गई है। यह 5 कमरों वाला एक बड़ा रूम है जहां आपको पास में कमरे में पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4 रूम से होकर जाना होगा। हालांकि यह एक मशीन है, तो आप इसके नियमों को नहीं तोड़ सकते। जब आप इस मशीन के पहले रूम में जाते हैं, तब आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है। मतलब आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि जो काम आपके लिए है, वह आपके लिए कितना जरूरी है। दूसरे रूम में जब आप जाते हैं, तब आपको आपके काम से संबंधित बातें सोचने पर मजबूर किया जाता है। मतलब आपके अंदर आपके काम को लेकर जिज्ञासा पैदा की जाती है। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है कि आप अपने काम को लेकर सोचना शुरू कर दें। तीसरे रूम में आपको कई सारा डाटा और अन्य चीजें मिलेंगी, जिसका यूज आप अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। चौथे रूम में जब आप जाएंगे, तो आपके दिमाग में पहले से ही आपके काम को लेकर बहुत सारी आइडियाज एंड थॉट्स चल रहे होंगे। आपको अपने दिमाग में चल रही चीजों को एक कागज में लिखना है। यह सारी चीजें कर लेने के बाद जब आप 5वें रूम में पहुंचते हैं, तब आपका डीप वर्क करना शुरू हो जाता है। क्योंकि यह रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी।
और आप पूरे ध्यान से अपना काम कर पाएंगे। जब आप 5वीं रूम में पहुंच जाते हैं, तब काम करते समय आप 90 मिनट अपने काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए और फिर 90 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे, तब आप अपने दिमाग के सही पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। लेकिन बुरी बात तो यह है कि यहाँ पहुँचना हमारी करंट सिचुएशन से मीलों दूर है। हम डीप वर्क में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आज भी हम ओपन बॉक्स ऑफिस में फंसे हुए हैं, जहां ढेर सारे ईमेल और टेक्स्ट आते रहते हैं, जिसकी वजह से चाहकर भी हम अपना ध्यान उन चीजों पर नहीं दे पाते जो हमारे लिए जरूरी है। और वैसे भी यूडोमोनिया मशीन में तो आप काम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका यूज करने पर आप सेम इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। डीप वर्क में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले गुड इंटेंशन से बाहर आना होगा। मतलब यह सोचते रहना कि आप काम कर रहे हैं, इससे आपका काम हो नहीं जाएगा। डीप वर्क करने के लिए पहले अपने रूटीन में डीप वर्क का शेड्यूल तैयार करना होगा और फिर उसे पूरा करना होगा। डीप वर्क में आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम आपको आगे 4 अमेजिंग स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करने पर आप आसानी से डीप वर्क कर पाएंगे। 1. मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, बिल्कुल एक पुजारी या मंक की तरह, जो दुनिया से संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं। डीप वर्क करने के लिए यह चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी अपने घर को छोड़कर पहाड़ों में जाकर नहीं रह सकता, और इस चीज को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी है। 2. बीमोडल अप्रोच। यह अप्रोच कहता है कि आपको डीप वर्क करने के लिए खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ घंटे खुद को अपने घर से दूर किसी खास जगह पर काम करने के लिए जाना है और वहां पर काम करना है, जैसे साइकोलॉजी और थिंकर कार्ल जंग करते थे। वो सुबह सुबह अपने कमरे में बैठकर लिखते थे और लिखने के बाद जंगल जाकर लिखी हुई बातों पर विचार करते थे। उसके बाद वह पैसे कमाने के लिए क्लिनिक चले जाते थे। इस काम को करते समय आपको कुछ समय खुद को मोबाइल और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, ताकि उस समय आप बहुत ही ध्यान से अपना काम कर सके। हैरी पॉटर बुक की राइटर जेके रॉलिंग ने भी हैरी पॉटर की कुछ किताबें इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए लिखा था। 3. द रिदमिक फिलॉसफी। आपने द चेन मेथड के बारे में पहले भी सुना होगा। इस स्ट्रैटेजी में आपको हर दिन एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना पड़ता है, और जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, तब आपको कैलेंडर में रेड क्रॉस लगाना होता है। इससे जब आप रेगुलरली काम करते रहते हैं, तब आपके कैलेंडर में क्रॉस की पूरी चेन तैयार हो जाती है। इस अप्रोच की मदद से जब आप रोजाना काम करते हैं, तब आप रोजाना डीप वर्क कर पाते हैं। 4. जर्नलिस्टिक अप्रोच। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, तो आपको उस समय में काम करना चाहिए जिसमें आप फ्री होते हैं। मान लीजिए आप 12 o'clock से 12:30 के बीच फ्री हैं, तो आपको एक पत्रकार की तरह अपने मोबाइल को बंद करके इस समय में पूरा ध्यान देकर अपना काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क की बुक समरी। आपको यह कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। और आपको इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो बुकट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।